क्या आपने कभी सोचा है कि जिस औलाद को माता पिता अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, वही औलाद एक समय के बाद उनसे दूर क्यों हो जाती है? क्यों कई माँ बाप रातों को जागकर बच्चों के लिए सपने बुनते हैं, लेकिन उम्र के आखिरी पड़ाव में वही बच्चे उनके फोन तक उठाने में देर कर देते हैं? क्या सच में नई पीढ़ी बदल गई है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छुपी है जिसे हम देखना ही नहीं चाहते? आचार्य चाणक्य ने कहा था, जहां अपेक्षाएं प्रेम से बड़ी हो जाती हैं, वहां रिश्तों में दूरी पैदा होने लगती है। आज का विषय सिर्फ बच्चों की गलती बताने के लिए नहीं है, यह समझने के लिए है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि एक समय जो बेटा या बेटी अपने माता पिता के बिना एक दिन नहीं रह पाते थे, वही बड़े होकर उनसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाते हैं। अगर आप माता पिता हैं तो यह वीडियो आपको कुछ ऐसी बातें बताएगा जो शायद आपने पहले कभी इस दृष्टिकोण से नहीं सोची होंगी। और अगर आप एक बेटे या बेटी हैं तो हो सकता है इस वीडियो के बाद आप अपने रिश्ते को एक नए नजरिए से देखना शुरू कर दें। क्योंकि सच तो यह है कि औलाद कभी अचानक दूर नहीं होती। दूरी धीरे धीरे पैदा होती है, बिना आवाज के, बिना किसी बड़े झगड़े के। और जब तक माता पिता को इसका एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक माँ थी जिसने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए अपने सारे गहने बेच दिए। पिता ने अपनी इच्छाओं को मारकर बेटे के सपनों को पूरा किया। जब बेटा नौकरी पर लगा तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। माँ हर किसी से गर्व से कहती थी, मेरा बेटा मेरा सहारा बनेगा। लेकिन कुछ साल बाद वही माँ रोज शाम को दरवाजे की तरफ देखती थी, फोन का इंतजार करती थी, और जब फोन आता भी था तो सिर्फ 2 मिनट के लिए। मम्मी, अभी मीटिंग में हूं, बाद में बात करता हूं। धीरे धीरे बातें कम होती गईं। फिर सिर्फ त्योहारों पर फोन आने लगे, और एक दिन मां ने रोते हुए कहा, बेटा तो मेरा है, लेकिन अब उसकी दुनिया में मेरी जगह पहले जैसी नहीं रही। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घर की नहीं है, आज लाखों घरों की यही कहानी है। और इसी विषय पर आचार्य चाणक्य ने बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था, समय के साथ मनुष्य का स्वभाव बदलता है, इसलिए रिश्तों को भी समय के साथ समझदारी से संभालना पड़ता है। पहला कारण यह है कि कई बार माता पिता बच्चों को प्रेम तो देते हैं, लेकिन स्वतंत्रता नहीं देते। बचपन में यह बात अच्छी लगती है, लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो उसे लगता है कि उसकी हर बात पर नियंत्रण किया जा रहा है। आज के समय में कई युवा अपनी नौकरी, अपने जीवन साथी, अपने फैसलों और अपने सपनों को लेकर खुद निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन जब हर बार उन्हें यह सुनने को मिलता है, हमने दुनिया देखी है, तुम कुछ नहीं जानते, तो धीरे धीरे वे अपनी बातें बताना बंद कर देते हैं। शुरुआत में सिर्फ कुछ बातें छुपती हैं, फिर भावनाएं छुपने लगती हैं, और आखिर में दूरी पैदा हो जाती है। यही कारण है कि कई बच्चे घर में रहते हुए भी अपने माता पिता से भावनात्मक रूप से बहुत दूर हो जाते हैं, और तब उन्हें लगता है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। यही वह पल है जहां रिश्तों में पहली दरार पड़ती है। और शायद आप भी सोच रहे होंगे, हां, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, परिवार। क्योंकि परिवार की अहमियत वही समझ सकता है जिसने रिश्तों में दूरी का दर्द महसूस किया हो। आचार्य चाणक्य कहते थे, अत्यधिक नियंत्रण विद्रोह को जन्म देता है। दूसरा कारण है तुलना। आज भी बहुत से माता पिता अनजाने में अपने बच्चों की तुलना दूसरों से करते हैं। देखो, शर्मा जी का बेटा कितना सफल है, तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार है, फलां लड़की इतनी अच्छी है और तुम। शायद माता पिता का इरादा गलत नहीं होता, लेकिन बच्चे के मन में एक संदेश पहुंचता है, मैं जैसा हूं वैसा पर्याप्त नहीं हूं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। वह अपने दुख साझा करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे डर होता है कि फिर उसकी तुलना किसी और से की जाएगी। आज सोशल मीडिया के दौर में यह दर्द और बढ़ गया है। पहले तुलना सिर्फ पड़ोस तक सीमित थी, अब पूरी दुनिया से होने लगी है। एक लड़का जो अपनी नौकरी को लेकर पहले से तनाव में है, अगर घर आकर भी तुलना सुने तो उसके अंदर अकेलापन बढ़ने लगता है, और फिर वह घर से नहीं, भावनात्मक रूप से लोगों से दूर होने लगता है। और तब माता पिता को लगता है, पहले तो हमारा बेटा सब कुछ बताता था, अब कुछ नहीं बताता।
शायद आप भी अपने घर में यह बदलाव महसूस कर चुके होंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जिसे हर समय दोष दिया जाए वह एक दिन मौन हो जाता है। तीसरा कारण है कि कई माता पिता अपने अधूरे सपनों का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। पिता डॉक्टर नहीं बन पाए तो बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। मां अपनी अधूरी इच्छाएं बेटी के माध्यम से पूरी करना चाहती है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना स्वभाव, अपनी क्षमता और अपनी मंजिल होती है। जब बच्चे को बार बार यह महसूस कराया जाता है कि उसकी खुशी से ज्यादा महत्वपूर्ण माता पिता की इच्छाएं हैं, तो उसके मन में दबाव पैदा होने लगता है। बाहर से वह आज्ञाकारी दिखाई देता है, लेकिन अंदर से टूटने लगता है। और जब उसे अवसर मिलता है तो वह अपने लिए एक अलग दुनिया बना लेता है, जहां उसे कोई रोकने वाला ना हो, जहां उसे खुद होने की आजादी मिले। और फिर माता पिता कहते हैं, इतना सब कुछ किया फिर भी बच्चा दूर हो गया। लेकिन सच यह है कि शरीर से नहीं, मन से दूरी बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। क्या यह बात आपको भी कहीं ना कहीं अपनी कहानी जैसी लग रही है? चौथा कारण है भावनात्मक संवाद की कमी। आज एक ही घर में रहने वाले लोग घंटों मोबाइल पर रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से 5 मिनट दिल से बात नहीं करते। पिता कमाने में व्यस्त हैं, मां जिम्मेदारियों में उलझी हुई हैं, बच्चे अपने करियर और सोशल मीडिया की दुनिया में खोए हुए हैं। सब साथ हैं, लेकिन फिर भी अकेले हैं। आज बहुत से बच्चे अपने दोस्तों से अपनी बातें साझा कर लेते हैं, लेकिन अपने माता पिता से नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बात को समझा नहीं जाएगा। उन्हें सलाह मिलेगी, लेकिन सहानुभूति नहीं, और इंसान सबसे पहले समझा जाना चाहता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, जहां संवाद समाप्त हो जाता है वहां संबंध धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। और यही कारण है कि कई परिवारों में लोग साथ रहते हुए भी अजनबियों की तरह जीवन बिताते हैं। क्या आपके घर में भी कभी ऐसा होता है कि सब अपने अपने फोन में व्यस्त रहते हैं, और फिर अचानक एहसास होता है कि पूरे दिन किसी ने किसी से दिल की बात ही नहीं की? पांचवां कारण है सम्मान की कमी। हर इंसान को सम्मान चाहिए, चाहे वह माता पिता हों या बच्चे। लेकिन कई बार गुस्से में ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो वर्षों तक दिल में चुभते रहते हैं। एक बेटी अगर बार बार अपमानित महसूस करे, एक बेटा अगर हर समय खुद को असफल महसूस करे, तो वह धीरे धीरे अपने मन के दरवाजे बंद कर देता है। हो सकता है वह घर छोड़कर न जाए, लेकिन उसका दिल दूर हो जाता है। और सबसे खतरनाक दूरी वही होती है जो दिखाई नहीं देती। आचार्य चाणक्य ने कहा था, कटु वचन तलवार से भी गहरे घाव देते हैं। और शायद इसी कारण कई रिश्ते बाहर से सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। छठा कारण आधुनिक जीवन की भागदौड़ भी है। आज नौकरी का तनाव है, महंगाई है, करियर का दबाव है। हर व्यक्ति अपने संघर्ष से लड़ रहा है। कई बच्चे अपने माता पिता से प्रेम तो बहुत करते हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। और दूसरी तरफ माता पिता समय चाहते हैं, लेकिन बच्चों की मजबूरियों को समझ नहीं पाते। यही गलतफहमियां पैदा होने लगती हैं। मां सोचती है बेटा बदल गया है, और बेटा सोचता है मम्मी मेरी परिस्थितियां नहीं समझती। दोनों तरफ प्रेम होता है, लेकिन समझ की कमी होती है, और यही कमी दूरी का कारण बन जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप किसी से बहुत प्यार करते हो, लेकिन परिस्थितियों के कारण समय न दे पा रहे हो? सातवां और सबसे महत्वपूर्ण कारण है अपेक्षाओं का बढ़ जाना। माता पिता सोचते हैं कि बुढ़ापे में बच्चे हर समय उनके साथ रहेंगे। बच्चे सोचते हैं कि माता पिता उन्हें हर परिस्थिति में समझेंगे। लेकिन जब अपेक्षाएं वास्तविकता से टकराती है तो दुख पैदा होता है। आचार्य चाणक्य कहते थे, अत्यधिक अपेक्षा दुख का सबसे बड़ा कारण है। प्रेम में अधिकार हो सकता है, लेकिन प्रेम को बंधन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि प्रेम जितना स्वतंत्र होता है उतना ही गहरा होता है। याद रखिए, हर दूर हुआ बच्चा बुरा नहीं होता, और हर दुखी माता पिता गलत नहीं होते। कई बार दोनों पक्ष सही होते हैं। गलत सिर्फ परिस्थितियां होती हैं, गलत सिर्फ संवाद की कमी होती है। अगर आपके बच्चे आपसे दूर हो गए हैं तो उनसे शिकायत करने से पहले उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने से नहीं, समझने से बचते हैं। आचार्य चाणक्य की एक बात हमेशा याद रखिए, बुद्धिमान व्यक्ति संबंधों को अहंकार से नहीं,
धैर्य और समझदारी से संभालता है। हो सकता है आज आपका बेटा या बेटी आपसे दूर हो सकता है बातचीत कम हो गई हो, लेकिन प्रेम अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, क्योंकि खून के रिश्ते पूरी तरह खत्म नहीं होते। उन्हें सिर्फ थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और थोड़ी समझ की जरूरत होती है। जाने से पहले कमेंट में जरूर लिखिए, परिवार सबसे बड़ी दौलत है। और अगर आपको ऐसी ही भावनात्मक और जीवन बदलने वाली बातें पसंद आती हैं, तो साइकी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम रिश्तों को समझने और जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद।